माय लवली लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए कॉलेज की रोमांस स्टोरी जिसका नाम है मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि इशिका जो कॉलेज पहुँच चुकी थी, वहीं वो जैसे ही क्लास में अपनी एंट्री लेती है वो देखती है कि तनय और सानवी भी क्लास में नहीं है। वो काफ़ी ज़्यादा उन लोग को मिस कर रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को मिस कर रही थी। वहीं वो अपने पुरानी मेमोरीज़ को याद करके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। आज ऋषिका को अकेले देखकर उसके क्लास फेलोज़ जो खुद आकर उससे बात कर रहे थे, और ऋषिका को ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। आज जाके उसे एहसास हुआ था कि जब जब वो अपने क्लास फेलो पर हुक्म जताती थी तो वह कितना गलत काम करती थी। उसके क्लास फेलोज़ तो सारे के सारे बहुत ही अच्छे हैं। बॉयज़ से लेकर गर्ल्स सारे आकर ऋषिका से बात करने लगते हैं। वहीं इशिका के उस वीडियोस के बारे में किसी ने भी एक बार भी जिक्र नहीं किया था। इशिका को तो इसी बात का डर था कि सब के सब उसी वीडियोस के बारे में पूछेंगे जो उसके वीडियोस वायरल हुए थे उस होली के इंसिडेंट पर। और साथ ही जो बच्चे होली के दिन इशिका के मेंशन पहुंचे थे, वो लोग तो इशिका से बात तक नहीं करेंगे, और अगर करेंगे भी तो उसे बहुत ज़्यादा टीज करेंगे। उसे इन्हीं सब का डर था, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पूरे कॉलेज में ऐसा लग रहा था जैसे इस बात की किसी को खबर तक नहीं है। इशिका को ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है और वो भी खुशी खुशी सारे बच्चों से बात करने लगती है। वहीं क्लास का फर्स्ट पीरियड ही ध्रुव का था। जैसे ही ध्रुव क्लास में एंटर होते हैं, सारे लोगों के चेहरे पर खुशहाली आ जाती है। कुछ टाइम से ध्रुव भी कॉलेज नहीं आ पा रहे थे क्योंकि वो इशिका की ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो चुके थे, और होना भी उन्हें ज़रूरी था, वरना इशिका की ज़िंदगी तो रुआन और रुआन के डैड बेकार ही करने वाले थे। क्लास में ध्रुव को इस तरह देखकर सारे बच्चे उन्हें खुश होते हुए ग्रीट करते हैं। वहीं ध्रुव के भी चेहरे पर स्माइल आ जाती है क्योंकि उन्हें भी पुरानी वाली इशिका अब क्लास में नजर आ रही थी। हाँ, वो बात अलग थी कि इशिका इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मायूस थी क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा सानवी की याद आ रही थी। ध्रुव जो सारे बच्चों को बैठाते हुए कहते हैं, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो कैसी बीती आप सबकी होली? वॉज इट गुड? सारे बच्चे जो चीयर अप करके कहते हैं, यस सर। ध्रुव जो कहते हैं, ओके। तो चले एक छोटा सा सरप्राइज टेस्ट लेते हैं हम आप लोग का। जैसे ही सारे बच्चे सुनते हैं, वो सर से रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं, नो सर, नो सर, प्लीज़ सर, नो सर। सारे बच्चों के मुंह से नो सर सुनने के बावजूद भी ध्रुव कहते हैं, नहीं, आखिर पता तो चले कि मेरे एब्सेंस में आप लोगों ने कितनी पढ़ाई की है। और फिर ध्रुव की नज़र जो सारे बच्चों से हटकर इशिका पर चली जाती है। इशिका को भी ध्रुव को इस तरह देखकर काफ़ी खुशी मिल रही थी। वो अपना सिर भी ना में हिला रही थी बाकी बच्चों की तरह, मगर ध्रुव जो इशिका को स्पेशली देखते हुए कहते हैं, आज टेस्ट लेना ज़रूरी है, तभी तो पनिशमेंट देने में मज़ा आएगा। और ये बोलकर वो सारे बच्चों से कहते हैं, कम ऑन एवरीवन, क्लोज योर नोटबुक्स। और ध्रुव जो स्मार्ट बोर्ड को ऑन करते हैं और सारे बच्चों को स्मार्ट बोर्ड की तरफ दिखाते हुए कहते हैं, ये हैं आपके क्वेश्चंस, आप लोगों को इसी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है अपने अपने कॉपी में, नॉट ऑन दैट कॉपी, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। और ये बोलकर वो एक पेज के बंडल को निकालते हैं और उसे फर्स्ट बेंच के बच्चे को देते हुए कहते हैं, इसे पीछे पास करवाओ। और सारे बच्चे जो आपस में वो सारे पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इशिका ध्रुव ने जो पेपर्स प्रोवाइड करवाए थे उसमें सारे बच्चों के नाम लिखे हुए थे, और सारे बच्चे जो फ्रंट पर अपना नाम देख देख कर अपने अपने टेस्ट पेपर को ले लेते हैं। वहीं जैसे ही इशिका उस टेस्ट पेपर को लेती है और सारे बच्चों की तरह जब वो उसे टर्न अप करके देखती है तो बीच के पेपर में नीचे के साइड में लिखा हुआ था, डियर लव, मेक श्योर कि आप अपने टेस्ट को अच्छे से करें, अदरवाइज आपके लिए स्पेशल पनिशमेंट रेडी है, वो भी घर पर। और साथ ही उसके बगल में एक छोटा सा हार्ट और उसके बगल में एक छोटा सा स्माइल बना हुआ था। जैसे ही इशिका देखती है, ध्रुव जो इशिका को देखकर स्माइल कर रहे थे और वो अपनी आंखों से उसे कहते हैं, पेपर करो। इतने दिन से इशिका का दिमाग जो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में ही बीत रहा था, भला उसे उन सारे क्वेश्चंस को याद रखने की ना तो कैपेसिटी थी और ना ही उसका दिमाग काम कर रहा था। वहीं इशिका जो सारे क्वेश्चन को पढ़ते हुए कहती है, एक भी क्वेश्चन मेरे लायक नहीं दिया, जो मुझे याद था ठीक ठीक वही क्वेश्चंस इसमें नहीं रखे हैं जानबूझकर। और ये बोलकर वो अपने टेस्ट पेपर पर लिखना शुरू कर देती है।
लगभग 1 घंटे बाद जैसे ही बेल लगने वाली होती है, ध्रुव जो सारे बच्चों से कहते हैं, कलेक्ट योर पेपर्स। और फिर वो एक लड़की को खड़ा करते हुए कहते हैं, सेजल, आप सारे पेपर्स लेकर आए मेरे पास। इशिका जैसे ही देखती है कि उसके पास अब टाइम नहीं बचा हुआ है, तो वो लास्ट में लिखती है, डियर हबी जी, प्लीज़ मेरे मार्क्स ज़्यादा मत डिटेक्ट करिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपकी प्यारी बीवी इशिका। और ये लिखकर वो पेपर को सेजल को दे देती है और ध्रुव को देखने लगती है। ध्रुव समझ जाते हैं कि इशिका ने ज़रूर कुछ न कुछ खुरापात ज़रूर किया है। इशिका के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल थी। साथ ही ध्रुव जो सारे पेपर्स को लेकर क्लास से बाहर निकल जाते हैं। सेजल और नेहा जो इशिका को अकेले बैठा हुआ पाती हैं, तो वो उससे पूछती हैं, इफ़ यू डोंट माइंड, हम तुम्हारे पास आकर बैठ जाए इशिका। इशिका जो कहती है, हाँ श्योर, और ये बोलकर वो उनके लिए जगह छोड़ देती है। सेजल को ये पूछने में काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि इशिका हमेशा सबसे बहुत ही ज़्यादा रूडली और रफली बात करती थी, मगर इस वक्त इशिका का बिहेवियर बहुत ही अच्छा था सबके साथ। वहीं नेहा जो इशिका को देखते हुए कहती है, इशिका, इफ़ यू डोंट माइंड, एक क्वेश्चन कर सकती हूँ तुमसे। इशिका जो कहती है, हाँ पूछो। इशिका जो अभी इस वक्त अपने बालों का जूड़ा बनाई हुई थी, वहीं साथ ही उसने अपने कुछ बाल को आगे निकाला हुआ था। नेहा जो उसके गले पर अपने हाथ को पॉइंट करते हुए कहती है, ये तुम्हारे गले पर क्या हुआ है, किसी इंसेक्ट ने काट लिया है क्या? नेहा की बात सुनकर इशिका जो कहती है, कहाँ, कि तभी जैसे ही वो अपने हाथ से उस जगह को छूती है, तो उसे याद आता है सुबह के इंसिडेंट के बारे में, जब ध्रुव ने उसे बहुत ही बेदर्दी से लव बाइट दिया था। इशिका जैसे उसे याद करती है, उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वह सेजल समझते हुए कहती है, कौन था वो जिसने ये प्यारे से हरकत की है? इशिका जो धीरे से कहती है, था कोई बहुत ही खड़ूस सा, कुछ नहीं, वो शायद इंसेक्ट ही काटा होगा, भला और कौन काटेगा, यू नो ना। और ये बोलकर इशिका हंसने लगती है। सेजल जो कहती है, छुपाओ मत, हमें भी बताओ कौन है। इशिका जो कहती है, कोई नहीं है यार, सच में। सेजल की एक एक बात उसे सानवी की बार बार याद दिला रही थी। वहीं वो सेजल को गले लगाते हुए कहती है, आई एम रियली सॉरी यार, मैं तुम लोगों के साथ कितना रूडली बात करती थी ना, तुम लोग को बहुत बुरा लगता होगा ना। वहीं सेजल और नेहा जो दोनों एक साथ ही कहती हैं, ऐसा नहीं है यार। सेजल जो इशिका को समझाते हुए कहती है, हमें अच्छे से पता था कि तुम दिल से बुरी नहीं हो, सिर्फ दिखाती हो कि तुम रूड हो। वहीं नेहा से कहती है, और वैसे भी हमें तो तुम्हें देखकर इंस्पिरेशन मिलती थी कि तुम्हारे जैसी बोल्ड लड़की हो तो कितना अच्छा है, कोई लड़का तुम्हें देख भी नहीं सकता था अपनी आंख भर के। इशिका जो कहती है, हाँ वो तो है, कि तभी उसे रुआन की याद आ जाती है, जिस तरह से होली के दिन उसने बदतमीजी की थी, चाहे भले ही नशे के हालत में, मगर फिर भी इशिका को सारी बातों को याद करके बहुत ही रोना आ रहा था। वहीं उन लोग की सेकेंड पीरियड स्टार्ट होती है और टीचर आकर पढ़ाने लगते हैं। इशिका के पास ना तो इस वक्त कोई नोटबुक थी और ना ही कोई बुक, जिसकी वजह से वो नेहा और सेजल के ही नोटबुक से पढ़ रही थी। फिर उसके बाद उन लोगों का रिसेस हो जाता है। सेजल तो इशिका से कहती है, मैं लंच लेकर आई हूँ, चलो साथ में करते। इशिका जो सेजल से हाँ बोलने ही वाली होती है कि तभी उसे याद आता है कि उसके हस्बैंड जी यानी उसके प्रोफेसर ने तो खुद ही लंच बना कर लाया है, भला वो उनके लंच को एंजॉय किए बिना कैसे रह सकती थी। इशिका जो सेजल से कहती है, हाँ मैं ज़रूर खाती, पर मुझे ना थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, मैं आती हूँ, उसके बाद तुम लोग के साथ शेयर करूँगी। हाँ वैसे मैं तो कुछ लाई नहीं हूँ, तो तुम लोग खाते रहो, मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ। और ये बोलकर इशिका जो क्लास से निकलकर ध्रुव के केबिन की तरफ चली जाती है। इशिका जैसे ही ध्रुव के केबिन की तरफ जा रही थी, वो सीनियर जो इशिका को ही फॉलो कर रहा था, वो ऑलमोस्ट अपनी बात बोलने वाला होता है कि तब तक इशिका ध्रुव के केबिन की तरफ निकल जाती है और उस तरफ स्टाफ रूम था, जिस वजह से वो सीनियर और साथ ही उसके दोस्त तुरंत ही वहीं पर रुक जाते हैं और कहते हैं, बाहर आने दो, शायद किसी ज़रूरी काम से गई होगी, जब आएगी तब वापस उससे बात करते हैं। और तभी ये बोलकर वो लोग ग्राउंड में चले जाते हैं। वहीं इशिका जो ध्रुव के केबिन में नॉक करते हुए अपने सर को थोड़ा अंदर करती है और कहती है, मे आई कम इन। वहीं ध्रुव जो अपनी फाइल को देख रहे थे और साथ ही वो इस वक्त क्रिश से बात कर रहे थे। क्रिश जो उन्हें सानवी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला होता है कि तभी इशिका तुरंत ही आ जाती है और पूछना तो सिर्फ उसके लिए एक एक्सक्यूज था। वो धड़ाके से ही दरवाज़ा खोलती है और अंदर आने लगती है। वो जस्ट
कि तभी वो देखती है कि ध्रुव जो क्रिश से बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे वो इशिका को देखते हैं वो झटके से क्रिश से कहते हैं, I'll call you later, बाद में बात करते हैं। और ये बोलकर वो तुरंत ही फ़ोन कट कर देते हैं, जिससे इशिका को उन पर डाउट होने लगता है। इशिका जैसे उनके फ़ोन को टच करती, ध्रुव अपना फ़ोन साइड करते हुए कहते हैं, क्या कर रही हो? इशिका जो कहती है, किससे बात कर रहे थे? ध्रुव जो उससे कहते हैं, किसी से भी कर रहा हूँ, तुमसे क्या मतलब? इशिका जो उनके ठीक सामने आती है और साथ ही उनके ग्लास के टेबल पर बैठते हुए कहती है, अच्छा तो मुझसे क्या मतलब? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि मैं आपकी बीवी हूँ, वाइफ। तो एज अ वाइफ के हिसाब से मेरा पूरा हक बनता ये जानने का कि आप किससे बात कर रहे थे और मेरे आते फ़ोन क्यों कट कर दिया? इशिका जो ध्रुव पर शक कर रही थी, वहीं ध्रुव अपने चेयर को थोड़ा लीन करते हैं और साथ ही उस पर टेक लगाते हुए कहते हैं, तो बीवी जी को प्रॉब्लम हो रही है। इशिका जो कहती है, तो नहीं होगी। इशिका की बात सुनकर ध्रुव उससे कहते हैं, तुम कहाँ बैठी हो, तुम्हें अंदाज़ा भी है? इशिका जो कहती है, अच्छे से अंदाज़ा है, मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ और मैं ये पूछ रही हूँ, तो आप प्लीज़ बात को घुमाइए नहीं। बताइए कौन था फ़ोन पर? ध्रुव जो उससे कहते हैं, अरे कोई नहीं था यार। ध्रुव की बात सुनकर इशिका कहती है, झूठ बोल रहा है ना, कोई लड़की थी, ज़्यादा सुंदर है क्या वो मुझसे? ध्रुव जो इशिका की इस पागलों जैसी बातों को सुनकर कहते हैं, इशिका कम ऑन यार, मैं किसी लड़की से क्यों बात करूँगा? इशिका जो कहती है, क्यों नहीं कर सकते? आपके पीछे तो लड़कियां वैसे ही मंडराती रहती हैं। मुझे शक हो रहा है यहाँ पर, आप फ़ोन क्यों काटे मेरे सामने? ध्रुव जो इशिका से कहते हैं, अगर मुझे किसी और लड़की से बात करनी होती तो मैं तुमसे शादी क्यों करता? ध्रुव ने इतना बोला ही था कि इशिका के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो ध्रुव से आगे भी कुछ सुनना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो कहते हैं, अच्छा तो क्यों किया मुझसे शादी? आई मीन ऐसा क्या फील करने लगे थे आप? ध्रुव जो से कहते हैं, क्या नाटक है ये? तुम क्लास से यहाँ पर आई हो ये सब बकवास करने? क्या करने आई हो बताओगी? इशिका जो कहती है, आपका टेस्ट पेपर बहुत हार्ड था, वो मुझे आ नहीं रहा था एक भी। ध्रुव जैसे कहते हैं, तो तुम यहाँ सिफारिश करने आई हो अपनी? इशिका जो कहती है, वो करने के लिए मुझे कैबिन में आने की ज़रूरत थोड़ी ना, अब तो मैं आपके घर पर रहती हूँ, सिफारिश करना होगा तो आपके बेडरूम में आकर कर लूँगी सर। और ये बोलकर वो उन्हें काई बाई करती है और ध्रुव से कहती है, आपने लंच कहाँ रखा है, मुझे भूख लगी है। ध्रुव इशिका से कहते हैं, चलो तुम्हें कैंटीन में खिला देता हूँ, वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। इशिका जो कहती है, आपने इतने प्यार से अपने हाथ से बनाया था, पसंद आएगा। ध्रुव से कहते हैं, नहीं पसंद आएगा, कहा ना मैंने। इशिका जो कहती है, मैंने कहा ना आएगा, आप दीजिए तो सही। ध्रुव से कहते हैं, बॉइल्ड एग है, खाओगे? जैसे इशिका सुनती है बॉइल्ड एग, इशिका का मुंह बन जाता है और वो कहती है, इतना फीका खाना खाते हैं आप, बॉइल्ड एग कौन खाता है? ध्रुव से कहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन देता है इसलिए मैं वही खाता हूँ, तो अगर तुम्हें खाना। इशिका जो कहती है, नहीं नहीं रहने दीजिए, चलिए फिर हम कैंटीन में साथ में खाते हैं। ध्रुव से कहते हैं, मैं सिर्फ पे कर सकता हूँ कैंटीन का पैसा, तुम्हारे साथ बैठकर खा नहीं सकता इशिका। इशिका जो कहती है, क्यों? ध्रुव से कहते हैं, क्योंकि ये कॉलेज है, मैं नहीं चाहता कि। इशिका जो उनको बीच में इंटरप्ट करते हुए कहती है, क्या नहीं चाहते आप कि लोगों को पता चले? अच्छा एक बात बताइए, जब सुबह आप मेरा हाथ पकड़ के आ रहे थे तब क्यों आ रहे थे? ध्रुव इशिका से कहते हैं, क्योंकि कुछ सीनियर्स तुम्हें घूर घूर कर देख रहे थे, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, तुम कैंटीन में जाकर अकेले खा लो। इशिका जैसे ही सुनते ही उसका मुंह बन जाता है और वो एकदम से गुस्से में उनके कैबिन से बाहर जाने लगती है। इशिका जो बहुत ही खुशी खुशी के मूड में ध्रुव के कैबिन में आई थी, मगर जाते जाते उसका मूड पूरी तरह से खराब हो चुका था। जैसे इशिका ध्रुव के कैबिन से बाहर निकलती है, ग्राउंड में खेल रहे वो सीनियर्स इशिका को देखते हुए उस लड़के को बताते हैं, ओह वो आगे इशिका, जाकर बात कर ले उससे। वहीं वो सीनियर जो कहता है, उसे ग्राउंड में बुलाओ, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा वहाँ पर बात करना, कोई टीचर भी आ सकता है, फिर नाटक करने लगेंगे सब। उसकी बात सुनकर उसके फ्रेंड्स इशिका को बुलाने के लिए चले जाते हैं। इशिका जो खुद से ही बात करते हुए क्लास की तरफ जा रही थी, आज तो देखो रात में बताती हूँ उन्हें, बड़ा कॉलेज में प्रोफेसर बन रहा है और पता नहीं किससे बात कर रहे थे, कहीं इनकी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड तो नहीं है? नहीं रहने दे इशिका, उन पर शक करने का कोई मतलब नहीं है, वैसे भी उस खड़ूस इंसान की कौन ही गर्लफ्रेंड हो सकती है। इशिका जो ऐसे ही खुद से बातें कर रही थी कि तभी पीछे से सीनियर्स उससे रोकते हुए कहते हैं, इशिका। इशिका जैसे ही पीछे मुड़ती है, वो देखती है कि ये तो वही सीनियर्स हैं जो उस दिन रुआन को बहुत ही मार रहे थे। इशिका जो उन लोगों से थोड़ा घबरा जाती है
उसे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग उसके बारे में मजाक उड़ाने के लिए उसके पास आए हों या उससे कुछ पूछना चाहते हों रुआन के बारे में। इशिका जो थोड़ा अनकंफर्टेबल होती ही कि तभी उसमें से एक लड़का जो कहता है, वो हमें तुमसे कुछ बात नहीं करनी है, वहाँ पर वो जो लड़का खड़ा है ना, तुम उसे जानती हो ना इशिका? अरे अपना रॉनी यार, इशिका जो कहती है, हाँ जानती हूँ। रॉनी जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था और साथ ही वो पूरे कॉलेज में सबसे अच्छा गाना गाता था, जिसकी वजह से इशिका भी उसे अच्छे से जानती थी। इशिका जो कहती है, हाँ हाँ मैं जानती हूँ। वहीं उनके सीनियर्स जो कहते हैं, तो वही ग्राउंड में तुम्हें बुला रहा है, देखो वहाँ वेट कर रहा है। और तभी रॉनी अपना हाथ वेव करता है तो इशिका कहती है, मुझसे क्या काम है उन्हें? कि तभी सारे सीनियर्स जो खांसते हुए कहते हैं, तुम खुद जाकर पूछ लो, हम नहीं बता सकते ना। इशिका जो समझ जाती है कि मामला कुछ गड़बड़ है, वो उधर जाना नहीं चाहती थी कि तभी वो देखती है कि ध्रुव जो अपने कैबिन से किसी से फोन पर बात करते हुए बाहर निकल रहे हैं। बस इशिका को इससे अच्छा मौका कहाँ मिल सकता था ध्रुव को जेलस कराने का। जैसे ही वो उनको फोन पर बात करते हुए देखती है, वो कहती है, न जाने किस चुड़ैल से बात कर रहे होंगे, मैं भी क्यों मौका छोड़ूं। और ये बोलकर वो भी सीढ़ियों से उतर कर ग्राउंड की तरफ चली जाती है और उस लड़के के सामने आते हुए कहती है, हाय रॉनी। उसने जानबूझकर ये थोड़ा तेज बोला था ताकि ध्रुव को उसकी बात थोड़ी तेज सुनाई दे। ध्रुव जो उस ग्राउंड की तरफ देखते हुए क्रिश से जरूरी बात करने लगते हैं। वहीं क्रिश जो कहता है, सर सानवी नहीं मिल रही है, बाकी वो बुढ़िया भी हमारे अंडर में आ चुकी है, आप एक बार बस ऑर्डर तो दीजिए। मैं तो कहता हूँ श्रीकांत, रुआन और साथ ही उस बुढ़िया, क्या नाम था उसका, ध्रुव जो उससे कहते हैं, जो भी नाम था, आई डोंट केयर। वहीं क्रिश जो कहता है, हाँ सर, तो इन तीनों को उड़ा देते हैं ना, अगर ये तीनों चले जाएंगे तो सानवी अपने आप ही पकड़ा जाएगी। ध्रुव जो क्रिश को समझाते हुए कहते हैं, सानवी मेरे इशिका की कमजोरी है क्रिश, मुझे पता है कि वो ज़रूर कोई ऐसा खेल खेलेगी जिससे मेरी इशिका मुझसे दूर हो सकती है। और साथ ही इशिका जो अभी भी सानवी के लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, मैं नहीं चाहता कि किसी भी हालत में सानवी इशिका को ज़रा भी हर्ट कर सके। मुझे अच्छे से पता है कि गैरों से ज़्यादा अपने धोखा देने में माहिर होते हैं, क्योंकि उन्हें आपकी हर कमज़ोरी पता होती है। और ठीक वैसा ही सानवी और इशिका के साथ है। इशिका की हर छोटी छोटी बात सानवी को अच्छे से पता है। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि सानवी को जैसे तैसे करके पकड़ो, और अगर श्रीकांत, रुआन और बेबोजान तुम्हारे हाथ आ चुके हैं तो सानवी भी बहुत जल्दी आ जाएगी, तो इसलिए थोड़ा वेट करो। वो क्रिश से बात कर ही रहे थे कि तब तक उनकी नज़र इशिका पर जाती है, जो बहुत ही हंसते हंसते रॉनी से बात कर रही थी। जानबूझ करके ध्रुव को दिखाने के लिए रॉनी के काफ़ी ज़्यादा करीब खड़ी थी, जिसे देखकर अचानक ही ध्रुव की मुट्ठी कस के बंद हो जाती है और उनका दूसरा हाथ जो भी उनको फ़ोन को पकड़ा हुआ था वो अपने ही फ़ोन पर कस जाता है। क्रिश जोधर से कहता है, ओके सर, वैसे आपकी वेडिंग लाइफ कैसी चल रही है, सब ठीक तो है ना सर, कोई ज़रूरत? ध्रुव जो बहुत ही गुस्से में कहते हैं, मुझे लगता है एक लाश को जल्दी ठिकाने पे लगाना पड़ेगा तुम्हें। क्रिश जैसे ही सुनता है वो कहता है, अब कौन सा दुश्मन बन गया सर आपका? ध्रुव जो कहते हैं, पता नहीं कौन है, लेकिन मरेगा मेरे हाथों। और ये बोलकर वो तुरंत ही फ़ोन कट कर देते हैं। वहीं शिका जैसे ही देखती है कि ध्रुव ने उसे देख लिया है तो वो रॉनी से और ज़्यादा हंस हंस के बात करने लगती है। वहीं रॉनी जो उससे कहता है, यू नो वॉट शिका, आई रियली आई जेन्युइनली लाइक यू यार, और तुम्हें तो पता है कि बहुत पहले से, पर मेरी हिम्मत नहीं होती थी तुमसे, आज पहली बार तुमने मुझसे इतना हंस के बात किया है। इशिका जो इस बात पर भी हंसी रही थी क्योंकि उसका ध्यान रॉनी के बात पर तो जरा भी नहीं था। उसका तो पूरा ध्यान ध्रुव ने अपनी तरफ खींच रखा था। वो बस ध्रुव को देखते हुए रॉनी की हर बात पर बस हंसे ही जा रही थी। इवन इस बात को भी सुनने के बाद वो कहती है, हो मैं तो इतनी डरावनी नहीं थी, आप पता नहीं कैसे जल्दी आइए। और ये बोलकर वो ध्रुव को अपने पास ही बुला रही थी, जैसे वो ध्रुव को चाहती हो कि वो उनके करीब आकर खड़े हो और रॉनी के साथ इशिका को इस तरह देखकर वो जेलस हो जाए। रॉनी को बहुत ही अजीब लगता है। इशिका जो लगातार बस बेवकूफ़ों की तरह हंसे जा रही थी, उसे तो इवन हंसी आ भी नहीं रही थी, वो बस फेक स्माइल कर रही थी। वहीं रॉनी जो कहता है, तुम मेरी बात को सुन भी रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? इशिका जो इस बात पर भी रॉनी के बाइसेप पर थोड़ा सा मारते हुए कहती है, अरे मैं सुन रही हूँ यार, तुम आप भी ना, मेरा पूरा ध्यान आप पर हुआ है, और आपके बाल, ओ माय गॉड। जैसे वो देखती है कि ध्रुव एकदम से उन लोग की बात को सुनने तक करीब आ चुके हैं तो वो थोड़ा तेज चिल्लाते हुए रॉनी के पूरे फिजिकल अपीयरेंस की तारीफ करने लगती है।
इशिका जो कहती है, वाह आपके बाल इट लुक सो मेसी, और आपको पता है मुझे मेसी बाल बहुत पसंद है। कुछ लोग के बाल ना तो एकदम जेल से सेट रहते हैं, वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। और ये बोल बोल कर वो तिरछी नज़र से ध्रुव को ही देखी जा रही थी, जो लगातार रोनी और इशिका के करीब ही बढ़ रहे थे। रोनी जो इशिका को कहता है, थैंक यू, तुम्हें इतना पसंद आया मेरा बाल, ओके। और ये बोलकर वो अपने बाल को अपने हाथ से ठीक करने लगता है। वहीं इशिका जो कहती है, अरे नहीं नहीं रहने दीजिए, मैं करती हूँ ना। और ये बोलकर वो जानबूझ करके रोनी के बाल को अपने हाथों से ठीक करने लगती है। इस बात पर रोनी के फ्रेंड्स जो गैलरी में खड़े होकर ये सब देख रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं अब ध्रुव जो ऑलमोस्ट रोनी और इशिका के करीब आकर खड़े हो चुके थे। वहीं रोनी जैसे ही इशिका के गाल पर अपने एक हाथ को रखते हुए उससे कुछ कहता है कि तभी ध्रुव जो इशिका और रोनी के बीच आकर खड़े हो जाते हैं और वो रोनी की तरफ अपना चेहरा करते हुए कहते हैं, क्या कर रहे हो यहाँ पर? ध्रुव की टोन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। वहीं रोनी को ध्रुव से बहुत ही ज़्यादा जेलसी होती थी, क्योंकि रोनी जो पूरे कॉलेज का सबसे ज़्यादा हैंडसम लड़का था और ये ध्रुव सर जो आकर उन्हें टक्कर देना स्टार्ट कर चुके थे। और ये ध्रुव सर जो जब से आए थे तब से सारी लड़कियों के अटेंशन रोनी से हटकर ध्रुव सर पे चली गई थी, जिसकी वजह से उसे ध्रुव सर से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी। इवन कॉलेज के बच्चे तो बच्चे, साथ ही टीचर्स भी रोनी के सिंगिंग और साथ ही उसके स्टाइल पर बहुत ही ज़्यादा फिदा थी। मगर अब उनका भी सारा अटेंशन ध्रुव ने अपनी तरफ खींच लिया था। रोनी जो ध्रुव से कहता है, क्यों सर, मतलब हम रिसेस में आपस में बात भी नहीं कर सकते, क्या प्रॉब्लम है आपको? रोनी की ये टोन सुनकर ध्रुव की मुट्ठी और ज़्यादा कस के बंद हो जाती है और इसकी आवाज़ इशिका को भी ठीक से सुनाई देती है। इशिका जैसे ही ध्रुव के हाथों की तरफ देखती है वो अपने मन में ही सोचती है, कहीं ज़्यादा तहलका ना मचा देंगे। जिस हिसाब से इनका टेम्परेचर लग रहा है ना, मुझे लग रहा है ये सामने वाला बंदा तो गया भाई। नहीं इशिका, वैसे भी तूने बहुत लोग को मार खिलवाया है। अरे यार, फिर से एक बंदा पिटने वाला आज, वो भी सिर्फ मेरी वजह से। ध्रुव जो रोनी से कहते हैं, तो तुम मुझसे इस तरह बात करोगे? रोनी जो अकड़ के कहता है, हाँ करूँगा तो। रोनी जो ध्रुव से 3 से 4 इंच ही छोटा था। रोनी जो ध्रुव से कहता है, आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मैं इशिका से बात कर रहा हूँ, इशिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है ना इशिका? और ये बोलकर वो ध्रुव के पीछे से इशिका को देखने लगता है। इशिका जो अपने चेहरे को ध्रुव के पीछे छुपाना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि रोनी के खैर लगने के बाद उसकी भी नंबर ज़रूर आएगी। ध्रुव जो रोनी को थोड़ा धक्का देते हुए उसे पीछे करते हैं, जिसकी वजह से वो 4 से 5 कदम पीछे की तरफ हो जाता है और साथ ही ध्रुव उसे अपनी एक उंगली दिखाते हुए वार्न करते हुए कहते हैं, डोंट यू डेयर टू लुक एट हर इन दिस वे। समझ आई बात? रोनी का भी अब मेल ईगो हर्ट होने लगा था। वो भी एकदम से उनकी तरफ आगे बढ़ जाता है और कहता है, देखूंगा क्या कर लेंगे आप। और जैसे ही उसने इतना तेज टोन बोला था, इशिका जिसे पहले ही एहसास हो चुका था कि अब रोनी के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि वो इतना तो ध्रुव को पहले से समझ चुके थे, वहीं एक जोरदार थप्पड़ ध्रुव का उस रोनी के गाल पर चढ़ जाता है, जिसकी वजह से रोनी जो एकदम से ज़मीन पर जाकर गिर जाता है, जैसे उसे किसी ने उठाकर पटक दिया हो। एक थप्पड़ से उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि उसे अब दोबारा ग्राउंड से उठने का मन ही नहीं करता और वो नहीं चाहता कि वो ध्रुव से और कुछ बात करे। वहीं ध्रुव जो इशिका की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम्हें तो मैं घर पर बताता हूँ। और ये बोलकर इशिका का हाथ पकड़ के उसे थोड़ा खींचते हुए ग्राउंड से ले जाने लगते हैं। आइए जानते हैं आने वाली कहानी में क्या होगा और क्या होने वाला है इशिका का पनिशमेंट। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट, कॉलेज की प्यारी सी लव स्टोरी, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।